नाम से आपको क्या याद आता है? दर्द। हाँ, मुकेश, आप में से कितने लोग तंबाकू खाते हैं? कोई हाथ नहीं ऊंचा करेगा। ओके, आप में से कितने लोगों को पता है कि घर में किसी कोई कैंसर पेशेंट है आपके या आसपास के नेबरहुड में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अभी 2025 तक हर फैमिली में एक कैंसर पेशेंट होने की एक्सपेक्टेशन है इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए। तो इतना गंभीर ये डिजीज है, ये बीमारी है। जानना यह है कि कैंसर का नाम बदनाम क्यों है, जैसे आप लोग क्यों डरे हुए हो कैंसर को सुन के। मैं जब 2012 में वापी में आया था और छोटा सा कैंसर विभाग खोला था, तो मेरे को बहुत नया नया चीज मानने को मिला था कि भाई इधर आते ही लोगों की जो अंधश्रद्धा है, मीन्स सुपरस्टिशंस, वो बहुत सारी ज्यादा थी रिगार्डिंग ये वर्ड को लेके। आपको इन जनरल ज्यादा स्लाइड्स नहीं दिखाने वाला मैं, थोड़े फोटोज दिखाएंगे, नींद नहीं आया इसलिए। बट मेनली अपना ये काम आज ये रहेगा कि अपने को अपने मन से कैंसर का राइट नॉलेज लेके जाना है, उसके लक्षण सीखने हैं, कौन सा कॉमन कैंसर अपने दुनिया में आसपास में पेशेंट्स को होता है वो जानना है, और ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना ही हमको सीखना है। फिर चाय पानी नाश्ता, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैंसर में ये जो प्रॉब्लम हम लोग लाए हैं, ये बीमारी जो जैसे 1990s में 80s में फियाट गाड़ी होती थी अपने पास, या सिंपल कोई गाड़ी होती थी, धक्का मार के चालू हो जाती थी, बंद पड़ने तक अपन कहीं सर्विस सेंटर सुना नहीं। लेकिन आज कल हर आप जो भी गाड़ी लेते हो उसके साथ सर्विस पैकेज आता है, सर्विसिंग होता है। 5000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज किया, हवा चेक किया, टायर चेंज किया, उससे क्या होता है, गाड़ी लंबी चलती। तो ये कॉन्सेप्ट अपने बॉडी में अपन कोई नहीं डालता है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर पास से क्या जाओ, कहीं तकलीफ ना थी बराबर। सो दिस इज अवर जनरल आइडिया, और ये नोशन की वजह से कैंसर का नाम बदनाम, ये मैं प्रूव करूंगा अभी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैंसर के पेशेंट जब राइट कैंसर के डॉक्टर तक पहुंचता है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैंसर का पेशेंट राइट कैंसर का डॉक्टर तक पहुंचता है, तब तक सत्यानाश, ठीक है। होता यूं है, स्टोरी बता देता हूं। तंबाकू खाने वाले लोग तो अपन बहुत हैं। गुजरात में जो तंबाकू खाते हैं, 10 पुरुषों में से 7 लोग तंबाकू खाते हैं, पता नहीं इतने में से कितने खा रहे हैं, ठीक है। और 10 स्त्रियों में से 5 लोग खाते हैं तंबाकू। गुजरात का एनालिसिस है, 2013 का डेटा है, झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये जो सब तंबाकू खाते हैं वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको ये मिलता है, अवेलेबल करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन बैन है सभी यहाँ, अबे वो तंबाकू बैन है, सब लोग जानते हैं कि तंबाकू पे बैन है। लेकिन आज आप कोई भी स्कूल के सामने जाओ तो गल्ले पे पान मिलता है, गुटखा मिलता है, सब मिलता है। 2013 सितंबर 18 को ये बैन आया था कैंसर के तंबाकू का। हुआ क्या, जो 1.5 रुपए में तंबाकू मिलता था वो 3.5 में मिलने लगा, क्योंकि वो 2 मिश्रण अलग अलग मिलने लगे, उसको मिक्स करके खाने लगे और बिजनेस दुगना हो गया गवर्नमेंट। समझना यह है कि तंबाकू बैन अपने हाथ में नहीं है, आम जनता के हाथ में नहीं है लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, और हो भी नहीं सकता बिकॉज उसमें बहुत सारा बिजनेस है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं एज आम जनता, इस उसका डिमांड कम करें। ये डिमांड अवेयरनेस से ही हो सकता है, और मेरा पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ आने का मेन मौका यही है कि हर कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे, और विजल सर ने जब मुझे बोला कि आपको बोलना है तो मैं बोला हाँ मैं आऊंगा, ठीक है। अभी 3 पेशेंट में ऑपरेशन छोड़ के इधर आया हूं आपके लिए। सो ये अगले आधे घंटे में मेरे को वचन चाहिए आप लोगों से कि आप तंबाकू से दूर रहेंगे, और सेकंड अपना बॉडी का चेकअप कराएंगे। ये 2 ही चीज मेन है आज के दिन। दूसरी बात ये कि अगर वो मुकेश XYZ मुकेश भाई को जब कान छाला हुआ था मुंह में, वो कहां गया था,
वो मुकेश गया था अपने आसपास के लोकल डॉक्टर के पास, और फिर हुआ उसको 1 महीने का गोली दिया, वो ठीक नहीं हुआ छाला, फिर वो दांत के डॉक्टर के पास गया, फिर दांत के डॉक्टर ने उसको ENT सर्जन के पास भेजा, और ये जब तक गया वो 3.5 सेंटीमीटर की गांठ हो गई और गले में फुंसी आने लगी। तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक हो गए। ये एक चैप्टर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, एक छाला हुआ और वो वहां जड़ी बूटी लगाने लग गया, फिर वो साधु बाबा के पास गया, फिर वो लोकल और चीजें करने लग गया, वहां छाण लगाने लग गया, जात का लगाने लग गया, बड़ा हो गया, फूट गया, उसके बाद बोला अभी दर्द कम हो गया। तब तक उसको समझाए। सेम अभी स्त्रियों की बात करें, स्तन में गांठ है, पता चली પણ દુખતું નથી તો કેમ ડોક્ટર પાસે જાઓ? क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्तन में जो भी गांठ होती है जो दर्द नहीं करती और नाक जैसे कड़क हो या हड्डी जैसा कड़क हो, वो कैंसर की हो सकती है, और वो धीरे धीरे बढ़ रही हो और बहुत वेग हो। गोल मटर लखोटी जैसा नहीं, सिंपल लखोटी जैसी जो गांठ होती है वो फाइब्रॉइड की गांठ होती है, उसका टेंशन नहीं होता। लेकिन जो कड़क गांठ होती है जो धीरे धीरे बढ़ती है और जिसका बॉर्डर पता नहीं चलता हमको हाथ लगाने से, वैसी गांठें कैंसर की होने की संभावना होती है, और वो दर्द नहीं करती इनिशियल स्टेजेस। दर्द करने लगे तब तक स्टेज 3 हो जाता है कोई भी कैंसर। इसलिए समझना यह है कि कैंसर का कोई भी लक्षण दर्द से संबंधित नहीं है। दर्द होते ही वो साइज बढ़ चुका है और साइज के हिसाब से उसकी जन्म कुंडली बनती है। तो आप मुझे अगर बताओ कि सर ये पेशेंट को आप ये स्टेज 3 था और ये स्टेज 2, उसका मतलब क्या? तो मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग कैंसर्स होते हैं बॉडी में, जिसका स्टेजिंग यानी एक स्टेज बनाया गया है ट्यूमर के साइज के हिसाब से, गांठ के साइज के हिसाब से, और वेदर वो फैला है कि नहीं उसके हिसाब से हम लोग डॉक्टर्स कैंसर को स्टेजिंग करते हैं, जिससे वो पेशेंट की जन्म कुंडली हम लोग बनाते हैं बेस्ड ऑन CT स्कैन रिपोर्ट और बायोप्सी रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट के बगैर कोई भी कैंसर का इलाज पॉसिबल नहीं है। कैंसर है या नहीं जानने के लिए एक बायोप्सी या एक टेस्ट करना जरूरी है। तो मैं जब पेशेंट को देखता हूं, मैं रिपोर्ट नहीं करता कि इसको कैंसर है, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है। जो पैथोलॉजी का लेबोरेटरी में हम लोग अच्छी जगह पे भेजते हैं, वहां वो 4 दिन के बाद प्रोसेस होकर आता है। जैसे मुंह का टुकड़ा हो, ब्रेस्ट का टुकड़ा हो, गर्भाशय का मुंह का टुकड़ा हो, कोई भी कैंसर हो, उसका एक तपास होता है, उसका बायोप्सी रिपोर्ट कोई पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है, फिर उसको लेबल दिया जाता है कि ये कैंसर है। उसके बाद एक CT स्कैन होता है जानने के लिए कि वो कितना बड़ा है, कहां तक फैला है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि उसका इलाज ऑपरेशन करेंगे या लाइट देंगे या कीमो के इंजेक्शन देंगे। अब कीमोथेरेपी वर्ड से क्या याद आता है आपको? बाल झड़ना। फिर मेरे पास हर रोज के 25 पेशेंट कैंसर के आते हैं एवरेज। अब ये 25 में से मैं जब 2012 में था तब दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, छोटा दिखता था, और तब 10 में से 1 जन ट्रीटमेंट लेता था। लेकिन आज 25 में से 22 लोग लेते हैं और 3 जन जड़ी बूटी में जाते हैं, और वो लोग 3 महीने बाद वापिस आते हैं मेरे पास, लेकिन फेल किया। तो समझना यह है कि आप जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं और आप आम जनता है, ये अवेयरनेस बहुत अच्छी तरह दमन में हम लोग ने लास्ट बहुत सालों से ये झुंबेश किया है। सर ने भी बहुत हेल्प किया है हमको, वैश्या सर ने, और विजल सर अभी हमको हेल्प कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम से ही हम लोग ये पूरी आंखें सबकी खोल सकते हैं कि व्यवस्थित ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ठीक है, थोड़े स्लाइड देख लेते हैं। सबसे कॉमन कैंसर्स, सबसे प्रचलित कैंसर जो पुरुषों में है वो है कान नाक गले के कैंसर्स, और सबसे ज्यादा कैंसर जो स्त्रियों में है वो है गर्भाशय के मुख के कैंसर। सेकंड नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर। तो स्त्रियों का 1 और 2 नंबर पता है, पुरुषों में सबसे ज्यादा है कान नाक गले का कैंसर, सबसे ज्यादा। और अगर ये सब नहीं कर रहे तो प्रोस्टेट आता है नेक्स्ट। ठीक है, अगर उम्र हो जाती है 60 के ऊपर के पुरुषों में प्रोस्टेट के कैंसर्स कॉमन होते हैं। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा टबैको का प्रचलित ये है अपने स्टेट्स। सो सबसे ज्यादा
अब हम लोग सेकंड या थर्ड नंबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद हमारी गिनती आती है गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया। ये पुराने डेटा से अभी 200 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं इंडिया में। तंबाकू आपने 1 साल लिया हो या 10 साल लिया हो, आपकी उम्र 8 से 10 साल कम हो चुकी है तंबाकू के सेवन की वजह से। अब आप बताएंगे क्यों? तंबाकू 100 लोग खाते हैं, 100 के 100 को कैंसर नहीं होता। ठीक है, काफी लोग मेरे पास आते हैं, सर हमारे घर में तो चाचा जी तो 100 लोग तक खाते थे, कुछ हुआ ही नहीं। बट अभी जो तंबाकू का क्वालिटी मिल रहा है लास्ट 10 सालों में, और जो खराब टाइप के तंबाकू मिल रहे हैं, ये तंबाकू आपको हानि करने का 30 to 35% चांस है। यानी 100 लोग जब तंबाकू खाते हैं, 30 से 35 लोगों को कैंसर होने की संभावना है, लेकिन बाकी के 65 लोगों को और 42 डिफरेंट कैंसर छोड़ के बीमारियां हैं जो होती हैं। आपने सुना होगा कि आजकल 35 से 40 की उम्र पे हार्ट अटैक आने लग गए, सुना है? सडनली मेरा कार्डियक डिपार्टमेंट मैंने 2 साल पहले डाला था, अभी 21st सेंचुरी हॉस्पिटल 20 साल से है, लेकिन कार्डियक कभी नहीं डाला। 2 साल डाला, हर रोज मेरे आईसीयू में हर रोज 31 से 40 साल का बंदा एडमिट होता है, चेस्ट पेन लेके, एमआई लेके, यानी मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक। अब ये चीज 20 साल पहले नहीं देखने को मिलता था। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यही तंबाकू खा खा के, और उम्र कौन सी चालू होती है? 10 से 12 साल की उम्र पे स्कूल के पास तंबाकू स्टार्ट होता है, और उसकी आदत लगती है, कंटिन्यू होता है कॉलेज में। जब माँ बाप से दूर जाता है बच्चा, वापिस आता है, जॉब ले लेता है और घर से दूर होता है, तब ये ऑलरेडी 20 साल का तंबाकू का यूज हो चुका है। सो एट 35 तंबाकू का एक्सपोजर 20 साल के ऊपर हो चुका है, जिसके वजह से ये तंबाकू अपने हार्ट की नलियों में, मगज की नलियों में, हर एक नलियों में वो नली साकड़ी कर देती, कम कर देती है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, लकवा गिरता है, और शुक्राणु भी कम होते हैं। मेरी मम्मी आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी करके हम लोग बच्चे देते हैं। जो 90s में पेशेंट्स आते थे, वो पुरुष का स्पर्म बहुत अच्छा होता था, फीमेल्स के ट्यूब ब्लॉक होते थे, ज्यादातर देखा जाता था, क्योंकि टीबी ज्यादा था। आजकल सब कुछ ठीक है, लेकिन शुक्राणु ही नहीं है। और पूछा तो तंबाकू खाते हैं? हाँ सर खाते हैं। तो लास्ट 10 सालों में इनफर्टिलिटी, यानी जिनको बच्चा नहीं होता है, ये बहुत हाई हो गया है। अगेन क्रेडिट जाता है तंबाकू। तो हमारे यहाँ 2 सुपर स्पेशलिटी है, टेस्ट ट्यूब बेबी और कैंसर, ये सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल, थैंक्स टू तंबाकू। तो भी मैं बोल रहा हूं मत खाओ। अब आते हैं प्रॉब्लम। भारत देश में सबसे ज्यादा इंसिडेंस 20 सालों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब बहुत गंभीर बीमारियां हैं जो हमारे बच्चों से चालू की। आप देखोगे 90s में बच्चे बाहर होते थे घर के, जैसे मेरी टीवी पे हम लोग नहीं बैठते थे, मोबाइल पे नहीं खेलते थे, हम लोग जाते थे क्रिकेट खेलने बाहर, और बाहर साइकिलिंग करते थे। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में 7 साल से चालू होता था, और 20 साल तक वो लोग स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे। आजकल के बच्चे देखो, घर आते ही टीवी चालू करते हैं, मोबाइल पे बैठ जाते हैं, है कि नहीं? उनके साथ मैगडी आ जाता है, बर्गर आ जाता है, आजू बाजू में सभी लोग जंक फूड चालू हो जाते हैं, उसके वजह से पेट आ जाता है सब। तो बच्चों से लेके ये ओबेसिटी जो है, मोटापा, ये बहुत बड़ी बीमारी है जो अपने आम जनता में आ रही है। और ये हो रहा है क्यों? बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और जंक फूड अवेलेबिलिटी। तो ये भी फैक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है कैंसर से। अब आप बताएंगे कि स्त्रियों 30 से 35 साल की उम्र तक आपका फैमिली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से लेके 50 साल तक आपके पास 15 साल होते हैं फिटनेस करने का, लेकिन हम लोग आलस करते हैं, बच्चा छोटा है, ये है वो है करके वेट बढ़ जाता है 70-80 तक। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं घुटने दर्द करने लग गए, अब एक्सरसाइज नहीं होता हमें, है ना? और फिर आता है कैंसर एट 55, और कौन सा कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर। ये सबसे ज्यादा लास्ट 5 सालों में ब्रेस्ट कैंसर वापी जैसी एरिया में, आसपास के लोगों में मोटापे की वजह से कैंसर होने का बहुत बड़ा इंसिडेंस बढ़ रहा है।
ये बताने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप मोटापे का शिकार होते हो, आपके इस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं शरीर में, और हार्मोन्स बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये समझना है कि मोटापे से दूर रहना एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो जो अपने टीनेज बच्चियां हैं उनको ये नॉलेज व्यक्त करना है कि जैसे ही 35 साल की उम्र हो जाती है, एक्सरसाइज फिटनेस पे ध्यान रखिए, सलाद वगैरह अच्छा खाइए, डाइट पे ये करिए, बिकॉज मोटापे से कैंसर होने की संभावना काफी हाई है। थैंक यू। एक सिगरेट में इतने नमस्कार, मेरा नाम मृणाल जैन है। दमन, दीव और दादरा नगर के सारे लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। आए दिन हम समाचार में पढ़ते हैं, इनफैक्ट रोज पढ़ते हैं कि किस तरह से लोगों की जान सड़क के हादसों में चली जाती है। क्या आप जानते हैं ये क्यों होता है या इसके पीछे वजह क्या है? मैं आपको बताता हूं। लोग बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के। अच्छा कि आपने हेलमेट पहन लिया, लेकिन ये हेलमेट हमारे डर से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए पहना करो। शाबाश। गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात तक करते हैं। और सबसे बुरी बात, शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं बिना सीट बेल्ट के। पहला कदम ही दुनिया को आगे ले चलता है। आप और हम मिलकर इसे अच्छा बना सकते हैं। जान है तो जान है। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું, બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો।
સાંભળો છો દમણ શહેર અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલ તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414. ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ.